हमी मोंजोलिका। अच्छा, विद्या वाली के तब्बू वाली? दिमाग खराब हो गया मेरा। अनिल साहब, मखड़ी आती है, जाला लगा के जाती है। इसके होटल में मकड़ी आती है, थप्पड़ लगा के जाती है। 35,000 का सामान आपने मंगाया मुंह पे ग्लो के लिए? ये होल्डर जैसे मुंह पे बल्ब लगाओ। अरे ओ, केला हवा में उड़ रहा है। वाह, यू हैव हर्ट मी बाबा, यू हैव हर्ट मी। मैं यहाँ पे कूद रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ तुमको। रोना नहीं। तूने आते ही फालतू बातें शुरू कर दी। आते ही क्या, मैं जाते ही भी फालतू बात करूंगी। मैंने देखा है कि आप जब हंसती हैं आपके गालों में ये डिंपल पड़ते हैं। मैं जब हंसता हूँ मेरे गालों पे थप्पड़ पड़ती है। अरे कपड़ों का तो ठीक है, लेकिन मुंह को क्यों करेगी? ये एक नई कंपनी आई है, वो कुत्तों के लिए डायपर बनाती है। ये लोग इतने टैलेंटेड रहते, फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े सिंगर आए उदित नारायण जी, वो अपना बैंड साथ में लाते क्या? खुजाइए, किधर किधर खुजाता है? अरे आगे बढ़ते हैं। तुम भाग रहे हो यहाँ से? अरे क्यों नहीं भाई? भाग रहा, हम यहीं आए। बोल पेंसिल, पेंसिल। तेरा गोवा जाना कैंसिल। मौसमी दीवार बरसात बहुत हो रही है। मैं आपको एक चीज तुम बताना ऐसा चाहता ऐसा हूँ। करते क्यों बात करता है? तुम ऐसा करता है क्यों करता है? ठीक से बात करो ना जी, तू ऐसा नहीं बात करता। आई आई तो ठीक है, पूरा बता कहाँ से आई 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 तू? देखो आई। बाबा मुझे लगता है इसे ठंड लग रही है, मैं कंबल लेकर आता हूँ। अबे वो डरा रही है हमको, भूतनी है, ठंड नहीं लग रही है। ये मजदूर का हाथ है भूतिया। भूतिया बाबा, भूतिया। मैं इसका भूत निकालता हूँ बाबा, आप टेंशन मत लीजिए। निकाल क्या भूत? अब ये भूत निकल नहीं रहा है। अबे घोचू, ये मिल्क पाउडर है, इसका क्या बेबी शावर करना है क्या यहाँ पे? कल रात को मैंने तुझे राख ला के दी थी, वो कहाँ पर है? ओह, वो राख थी जो पानी में मिला के मैंने आपको पिला दी। तेरे से ना मैं बाद में निपटूंगा। बकवास नहीं करना। ये पहले बता, सुन, वो है कौन और चाहती क्या है? हमी मोंजोलिका। अच्छा, विद्या वाली के तब्बू वाली? नहीं, अब्बू वाली। बता, तेरा अब्बू कौन है? कौन है तेरा अब्बू? मेरे पापा ने भूत भगा दिया, मेरे पापा ने भूत भगा दिया, मेरे पापा ने भूत भगा दिया। अरे अंदर मोंजुल मेरे अंदर मोंजुलिका घुस गई है, मुझे बचा। पापा कुछ कर, तुझे कुछ करना पड़ेगा। पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा स्कर्ट पहन के घर से बाहर मत निकलिया कीजिए। भूत कहीं ना अंदर, लेडीज भूत। प्लीज मुझे बचा मेरे बच्चे। मजदूर का हाथ है भूतिया, मैं आपको बचाऊंगा। निकल जा भूत। अरे वाह, मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया। अरे कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। एक चमाट मारू तेरे को मैं। इधर आ, इसके अंदर से भूतनी निकाल,
वरना वो देख, इनसे मिलाऊंगा मैं तेरे को। अरे हमारी कुल देवी मंजुलिका, भागो। हम बच गए। थैंक यू, थैंक यू। मैं सच्ची बताऊं, बैठिए बैठिए सर, आप लोग बैठिए प्लीज। ये जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ। अब गले लगना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं सच कह रहा हूं। बैठिए बैठिए। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। क्या बात है अनिल जी आए हुए हैं यहाँ। मजनू भाई नमस्कार। आदाब आदाब। दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। मेरे को लगता है इनके हाथ में कोई स्कीम लगी है। 21 दिन में जवानी डबल हो जाती है। लेकिन सर, आपकी इस वजह से आज की जनरेशन को 3 चीजें कभी देखने को नहीं मिलेगी: डायनासोर, एलियन और अनिल साहब की टमी। आदित्य जी, फिटनेस में तो आपका भी कोई सानी नहीं है। कमाल की फिटनेस है आपकी। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मुझे ना कुणाल रॉय कपूर की फिटनेस ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब है वो है। कमाल के 6 पैक्स हैं उनके। जो शर्ट पहनते हैं वो भी क्या बोल रहे हो? मैं कपूर से कपूर को जला रहा हूँ यार। शुरुआत हमारी होती है असली वाले अक्षय पाजी से। सीजन खत्म होते होते हमारा बजट फिर आप देखो, उनकी प्रमोशन तो सब कर रहे हैं, आप मेरे होटल की प्रमोशन करो ना। उसको रिनोवेशन की जरूरत है। साउंड लगे बॉडी लैंग्वेज से दिमाग खराब हो गया मेरा। अनिल साहब, मखड़ी आती है, जाला लगा के जाती है। इसके होटल में मकड़ी आती है, थप्पड़ लगा के जाती है। रवि साहब, Yes, इनके sir. रूम में इतने सस्ते और घटिया किस्म के रूम है, चूहे नाचते हैं इनके रूम में। साहब आप बताइए, 600 रुपए का रूम है, उसमें चूहे नाचेंगे और क्या नोरा फतेही नाचेगी आके? जिस तरह से आपने देखा, इस जोक में नोरा फतेही की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इन भाई साहब को नोरा फतेही चाहिए है। नोरा फतेही चाहिए। मजा बड़ा आता है। ये मजा लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं आदित्य जी आपको बताऊं, सबसे खराब होटल है इनकी, क्योंकि रात को 9 बजे कोई सोता नहीं है, 4 बजे सुबह कोई उठता नहीं है। क्या होटल है? 4 बजे ना आप उठते हो, हमारे तो सूर्य भी ना 6 बजे उठते हैं। हाँ, वो मैंने पेटिशन डाला है, सूरज भगवान 2 दिन बाद 4 बजे आएंगे। लेकिन मैं अपने गेस्ट नहीं उठाऊंगा, वो यहाँ आते हैं रिलैक्स करने। कैसा रिलैक्स? कहाँ का रिलैक्स? 12 बजे तक चेकआउट करते हो, फिर कैसे रिलैक्स होंगे लोग? कैसे जल्दी उठेंगे? सुबह 4 बजे का चेकआउट रखो, फिर देखो 2:30-3 बजे कैसे उठते हैं लोग। क्या तुम दोनों ने आपस में करना था तो पीछे कर लेते, आगे क्यों आए थे? लगे हुए हैं। सर, मैं आपको बताऊं, इन्होंने हर कमरे में टीवी लगवाया हुआ है। टीवी हटाओ हर कमरे में से। अच्छा, हाँ, क्या लगवाए वहां? सीसीटीवी। तो गेस्ट का एंटरटेनमेंट कैसे होगा? गेस्ट का एंटरटेनमेंट नहीं होगा, लेकिन जो बाहर लोग फुटेज देखेंगे उनका कमाल का एंटरटेनमेंट होगा। एक्चुअली अनिल सर, क्या हुआ है, 10 बज गए हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली ये सो जाते हैं 9 बजे, आप 1 घंटा लेट हो गए हो। वो तू असली वाले की बात कर रहा है, मैं तो 12-1 बजे सोता हूँ रील्स वगैरह देख के। अभी तू मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरे को तेरी होटल में नहीं रहना। तू जो पैसे दिए थे मैंने, वो वापस दे दे, मैं चला जाता हूँ। 5 लाख रुपए दे। आपने तो 5000 बोला था। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। आप सब देखिए, नाइट मैनेजर को एंजॉय कीजिए। मैं जाता हूँ सर, मेरा बॉक्सिंग का टाइम हो गया है। मेरा जो बॉक्सिंग बैग है वो भी तैयार है। कहाँ पे? बताता हूँ तेरे को, आजा। नहीं आजा, बताता हूँ तेरे को, आजा। पता है अर्चना जी, लड़की वाले से देखने आए। इसने कहा ठंडा लोगे, उन्होंने कहा नहीं डंडा लेंगे, और वो आए साथ मिलेगी। उन्हें बताया ना ये वाला नहीं मैंने बताया, मैंने वो वाला बताया था। ये जब लड़की देखने गया ना,
लड़की वाले अपने कुत्ते को भड़क गए, कहते तेरे को इतना ट्रेन किया फिर भी ऐसे लोग अंदर आके बैठे, गेट पे क्यों नहीं काटा? जा अपना काम कर जाके। अच्छा ये लड़की देखने गया ना? एक मिनट, ये कहीं लड़की देखने नहीं गए, हम अपनी लड़की खुद लाई इन्हें दिखाने के लिए, और वो भी खुशी खुशी। अब बोल लड़की तो तुमने उसे बड़ी क्यारा अडवाणी दी है ना? ये बड़े सिद्धार्थ मल्होत्रा हो रहे। सॉरी सॉरी दामाद जी, सॉरी सॉरी, वो इसको कुछ जवाब देना था ना, इसलिए मुंह से फुलो में निकल गया, वरना आपको तो पता ही है मैं तो हमेशा से आपकी साइड हूँ। सर, ये आपका पार्सल आया है। आया पार्सल। अब मैंने क्या मंगा लिया बे? अब मैंने क्या मंगा लिया? मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया। दामाद जी, ये मैंने मंगवाया, ब्यूटी का सामान है, मेकअप का, ग्लो के लिए। 1 मिनट, 35,000 भैया? 35,000 का सामान आपने मंगाया मुंह पे ग्लो के लिए? ये होल्डर जैसे मुंह पे बल्ब लगाओ तब जाके ग्लो आएगा। 35,000 रुपया मैंने नहीं देना। 35,000 रुपया तंग आ गया हूं मैं तुम लोगों के पैसे देता। वाह, 35 रुपए पे मुंह पे आपको 35,000 का सामान लगवाना है? क्या बोला तूने? 35 रुपए का मुंह? ये 12.5 रुपए के मुंह को तू 35 रुपए का बोल रहा है? नहीं, देख भाई, मुंह 12.5 का ही है, बाकी 22.5 मैंने इस फूल बत्तियों को लगाए थे। हाँ, नहीं तो आया बड़ा, इसलिए मंगाया था ये सारा सामान। बताओ। वो मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी ना, उसके लिए। तो ये तुम दोनों मियाँ बीवी को मैंने गोद लिया हुआ है? जाके अपने पति से पैसे मांगो। नहीं दामाद जी, पिछली बार मैं लेने गई थी ना कोल्ड ड्रिंक, तो फिर क्या हुआ? बबलू हो गया था। अयो, इस बार के पैसे आप दे दो। कपिल, खबरदार जो तूने पैसे दिए तो देख, आज तुझे सास और दोस्त इसमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। हाय हाय। ठीक है, मैंने चुन लिया, मुझे दोनों नहीं चाहिए। चलो तू भी निकल। दामाद जी, आप भूल रहे हैं, हमने आपको अपनी बेटी दी है। एक काम कर, इसकी बेटी भी ले जा। चलो। दामाद जी, मैंने ऐसे दामाद देखे हैं जो अपनी सास के लिए 35 करोड़ का बंगला गिफ्ट कर रहे हैं। मैंने भी ऐसे दामाद देखे जो अपनी सास को नहर में धक्का देते। दूंगा आपको मैं। सर, हमारे पैसे दे दीजिए, बोनी का टाइम है सर। एक मिनट, कैसी बोनी का टाइम है रे? यूं बता, तुझे इससे बढ़िया बोनी क्या होगी कि तू शो पे आ गया। तुझे पता है हमारे दामाद जी इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, अमेरिका में लोग लाखों का टिकट ले रहे हैं इन्हें देखने के लिए। हाँ? अरे तेरे 35,000 खर्च हुए हैं, बाकी तेरे 65,000 बचे ना, वो निकाल रहा है कि निकल रहा है यहाँ से? हाँ? शुक्र करो उनका जूड़ा निकला साथ में। चुप कर। और क्या? हाँ, नहीं तो क्या चाहिए अब आपको? अच्छा, मेरी एग्जिट है। नहीं, एग्जिट नहीं है, इधर आओ, अपनी लाइन बोल के जाओ। खाना खिला दो वाली। हाँ, मेरा मेकअप का पार्सल। दामाद जी, मेरा पहला मेकअप का पार्सल अधूरा रह गया, रफत भी। आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी। अरे इसी खुशी में मुझे कुछ मंगा के खिला दो। शर्म नहीं आती आपको सासू माँ? जब आई थी कटोरी जैसी थी आप, अब देखो कढ़ाई जैसी हो गई खा खा के। दामाद जी, जब कढ़ाई बोल ही दिया है तो कढ़ाई पनीर बनवा दो। यार कपूर शर्मा, एक 4 नान मेरे भी लगवा दो फिर। इधर ही लगाऊं? नहीं, अंदर जाके लगाऊं मेरे? मेरा तो दामाद जी, मुझे तो एक आधे घंटे से भूखी ना लग रही, डॉक्टर को बुलाने आई थी ना मैं। बदतमीज लोग, मेरी जॉगिंग खराब कर दी। मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े हीरो देखे हैं, लेकिन आदित्य जैसा हीरो मैंने आज तक नहीं देखा। व्हाट ए हेल्पफुल नेचर। अनिल सर, मैंने बहुत हेल्पफुल नेचर है इनका। मैंने देखा, मैं आप लोगों को बताऊं कि बारिश में एक लड़की कपिल भीग रही थी। ये गए, इन्होंने जैकेट डाली उसको। हैं? और अपने आप को भी एडजस्ट किया फिर। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। पापा हाँ। मेरे भोले पापा क्या वो किस कर रहे थे? जैकेट को कौन किस करता है बेटा? जैकेट को नहीं पापा, लड़की को किस कर रहे थे। फिल्म में उन्होंने कवर किया, मैं भी यहाँ पे बात को कवर कर रहा हूँ। तू शरेआम बोल रहा है कि वो किस कर रहे थे।
शर्म नहीं आती तेरे को? मैं बड़े बड़े लोगों के सामने क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बात ठीक से समझ में नहीं आई थी। मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं जब भी कोई नई चीज सीखता हूँ ना, मेरे पापा मुझे गिफ्ट देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने चाय को छानना सीखा है, इसलिए मेरे पापा ने मुझे ये घड़ी गिफ्ट दी है। कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, ये अनिल कपूर जी वाली घड़ी है, मिस्टर इंडिया वाली। पापा बटन दबा के गायब होके दिखाऊं मैं? अभी नहीं, पहले जा पांडे को डरा के उसको चिढ़ा। वो देख मेरे पास घड़ी है, जा। ये एक्चुअली जिद कर रहा था कि मिस्टर इंडिया वाली घड़ी चाहिए। मैंने तो ऐसी अंधेरी स्टेशन से लेके दी है। अनिल सर अगर ये पूछेगा ना गायब हुए क्या, तो आप कह देना हाँ, आप लोग कह देना प्लीज। है बच्चा है, आजा बच्चे आजा, आजा। पापा हाँ बेटे, गायब हो जाऊं? हाँ हो जा। ओके, आर यू रेडी? मैं गायब हो रहा हूँ। हाँ 1 2 3। अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया? बेटे, मेरा बेटा कहाँ चला गया? पापा, मेरे बेटे। पापा, हाँ बेटा। मैं इधर हूँ। बेटा तू कितना भी हाथ दिखा ले, तू गायब हो चुका है। तू गायब। मेरा बेटा कहाँ चला गया? पापा। हाँ बेटे, जबान खींच लूंगा मैं तेरी, समझा? मेरा बेटा कहाँ है? पापा पापा, मेरा पापा, बेटा कहाँ चला गया? मैं सच में गायब हो गया हूँ। हाँ बेटे, तू गायब हो चुका है। अरे ओ, केला हवा में उड़ रहा है। वाह, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह केला हवा में उड़ रहा है। वाह वाह, मेरा बेटा गायब हो गया। कहाँ मेरे बुन्नू? बुन्नू कहाँ है तू? हेलो, हट वहां से, शोभिता जी के पास से हट। पापा मैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आपको कैसे पता चला मैं वहां हूँ शोभिता जी के पास? तू ना मेरा बेटा है, समझा? मैं भी अगर गायब हो जाता तो रवि बहल जी के पास थोड़ी जाता, उन्हीं के पास जाता। मुझे सब पता है। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी कभी भी नाक नीची मत करवाना, समझा? मतलब पापा आपने मुझसे झूठ कहा? कहा मैंने झूठ? मेरे दिल को ठेस पहुंची है पापा। यू हैव हर्ट मी पापा, यू हैव हर्ट मी। मैं यहाँ पे कूद रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तुमको नहीं रोना नहीं। मजाक लग रहा हूँ। ए मेरे बच्चे, रोना नहीं। अरे मेरा बेटा संतरे वाली गोली खाएगा। किसकी? संतरे वाली गोली? खाऊंगा पापा। जंगल में जाएगा, जाऊंगा पापा। शेर पकड़ के लाएगा, लाऊंगा पापा। डरेगा तो नहीं? नहीं पापा। डर गया मेरा बेटा, डर गया। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सपना फ्रॉम नाला सोपारा। हाय। सपना ये क्या कर रही हो? अरे इतने बड़े बड़े होस्ट लोग बैठे हैं, मेरे को लगा था ये लोग मेरे को रिप्रोड्यूस करेंगे। हाँ वो इंट्रोड्यूस करेंगे। वो आज होस्ट करने नहीं आए, वो हमारी गेस्ट हैं आज के। अच्छा आप लोग गेस्ट हैं? मेरे को मालूम ही नहीं था। हमारे गेस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और एक बार जोर से तालियां हो जाए। बस कर, इतनी तालियां क्यों बजवा रही अरे है? इन्होंने पूरी जिंदगी लोगों के लिए तालियां बजवाई, आज तो मैं बजवा के रहूंगी। जोरदार तालियां हो जाए। मैं आप लोगों के स्टाइल में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करती हूँ। जिनको मिलने के लिए आशुतोष राणा जी करते थे 100 बहाने। प्लीज वेलकम मिनी माथुर। ये क्या राइमिंग? ये राइमिंग तो मेरी बनी नहीं। ओ सॉरी, मेरे से गलती हो गया। ओ सॉरी मैम, वो एक्चुअली क्या मैं ट्रेन से आती हूँ ना। हाँ तो ट्रेन में ना ऐसा रहता है, तो वो जो दिमाग की बातें रहती, इधर की बात इधर चली जाती है, इधर की बात इधर चली जाती है। हाँ मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी जो बहन है ना, उसको मेरे को बोलने का था कि मैं अपने छावा से मिलने जा रही हूँ, पापा को मत बताना। अच्छा। तो मैं ट्रेन से गई बताने के लिए, सब इधर उधर हो गया। मैंने जाके पापा को बता दिया।
कि मैं छावे से मिलने जा रही हूँ। मेरी बहन को मत बताना, बहुत मारा रे बाबा उन लोगों ने मेरे को। सपना, तूने आते ही फालतू बातें शुरू कर दी। आते ही क्या, मैं जाते ही भी फालतू बात करूंगी। फालतू बात में मजा आता है ना, और क्या चाहिए। चलो शुरुआत करती हूँ मैम आपसे मैं। हाँ हाँ जरूर। बहुत आप रेणु का सहाने जी ना। हाँ, पर आप इतनी पतली कैसे हो गई? गैप हो गया था ना 6 महीने का पीछे। जब पता है दूसरे चैनल वाले खाना नहीं देते, क्यों गई थी उधर? रेणु का सहाने जी ना, हाँ, हमारे नाला सुपारे में सब सहाने लोग हैं। मैं सच्ची बोलती हूँ। अच्छा मैम, एक बात बोलूंगी, मतलब गलत मत समझना है आप। नहीं नहीं। मेरे को ना आशुतोष राणा जी मार्केट में मिले थे। हाँ। हाँ, तो उनको मिलते ही मैंने हाथ जोड़ दिए। तो इसमें क्या गलत बात है? नहीं, उनको ऐसे गले लगा के हाथ जोड़ दिए ऐसे करके। हाँ, मैं उनकी फैन हूँ ना, इसलिए मैं गई थी। हाँ, तो लेकिन उन्होंने क्या किया? अरे वो बहुत प्यार करते हैं आपको। उन्होंने मेरे को कुछ हिंदी में बोला। हाँ। तो मैं समझी नहीं, क्योंकि उनका क्या बहुत ऐसा टफ हिंदी रहता है ना। तो उनको मैंने बोला सर आप मेरे को लिख के दो। वाह, क्या क्रिएटिविटी है। अभी आशुतोष जी की लैंग्वेज है ना, याद करना बहुत टफ रहता है रे कपूर। उन्होंने लिखा भोजन भजन खजाना यारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, 8 बजे के बाद कॉल करना नारी। ऐसा मेरे को बोले थे वो। सपना, तुझे शर्म नहीं आती? इतने प्यारे और मासूम हमारे राणा साहब, उनके बारे में ऐसी बातें कर रही नहीं, शर्म नहीं आती, पेमेंट आती है। फिलहाल तो वकील साहब, ये कोट आपको बीच बीच में खींचना क्यों पड़ता है? इसका ब्लाउज बन जाता है बाद में। थोड़ी थोड़ी देर बाद। बात तो आपकी सही बटन है। खोल ही दे दिस इज हाँ। सेफर, दिस इज सेफर, दिस इज क्यों तुड़वाएंगे बेचारे को? सेफ है। लोहे की तार से लगाया बटन इन्होंने। हाँ, धागा तो टिकता नहीं है। कैसी हैं आप? बहुत ठीक। यू नो लाइफ इज नॉट फेयर। Why? मैंने देखा है कि आप जब हंसती हैं, आपके गालों में ये डिम्पल पड़ते हैं। मैं जब हंसता हूँ, मेरे गालों पे थप्पड़ पड़ती है। कुछ किया होगा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, अभी कोर्ट में हुआ था। कोर्ट में क्या जज साहब जो हैं, उन्होंने मेरे क्लाइंट को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब वो बेचारा दुखी हुआ, वो रोने लगा। अब उसको रोते हुए देखकर जो मेरी हंसी निकली है, इतनी सी बात के लिए उसने मुझे थप्पड़ मार दी। तो आपको नहीं हंसना चाहिए था ना, उसको उम्र कैद हुई बेचारे। नहीं यार, पर वो इतने अजीब तरीके से रो रहा था कि मेरी हंसी निकली। बताऊँ वो कैसे रो रहा था? हंसी निकलेगी कि नहीं? भाई वो तो क्या, हम दोनों का बॉन्ड अच्छा था, इसने थप्पड़ उसने सिर्फ मुझे मारा, वरना कोर्ट में हंस तो सभी रहे थे। He was looking so funny. परी, जैसे आप हंसती हैं, आपके गालों में डिंपल पड़ते हैं ना, ये भी जिस सोफे बैठते हैं सोफे पे डिंपल पड़ते हैं। उनके दिखाई। और बताइए दीप्ति जी, मैंने ये भी सुना है कि शाहरुख खान ने आपको ट्रेन किया। अरे शुरू में तो किया था। क्या बात है भाई। वैसे मैं आपको सच बताऊं, सोनू सूद जी मुझे ट्रेन करने वाले थे। किया क्यों नहीं फिर? नहीं, फिर उन्होंने मुझे बस कर दी ना, ट्रेन जाती नहीं थी मेरे गाँव। बस पे बैठा दिया। वैसे रेणुका जाने जी, एक और बात बताइए, आपने साइकोलॉजी की है ना? मैं आपको बताऊं, मैं भी बच्चों की साइकोलॉजी करता हूँ। कहाँ करते हैं आप? मैं गलियों में बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी। साइकिलें बेचता हूँ ना मैं, बच्चों की साइकिलें बेचता हूँ। वैसे यार आप लोग ना आज यहाँ पे आए, एक दिन टाइम निकाल के आप लोग कोर्ट में आइए मेरे साथ। ये क्यों जाएंगी कोर्ट में? मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। किसको मजा आएगा? नहीं, हम सबको मजा आएगा। देखिए कोर्ट में क्या है, माहौल थोड़ा ऐसा ही रहता है। आप लोग आएंगे तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। सोचिए कि भाई ये लोग कोर्ट में आए हैं और परिदास जी ने भाई मेरे आने का इंट्रोडक्शन दिया कि भाई नाना के साथ होती है नानी, अब आ रहे हैं एडवोकेट दामोदर सेठ मलानी। वकील साहब, आपकी मैं प्रॉब्लम समझ गया। आप ना सुबह उठ के वो खाया करें। क्या क्या क्या? जूते। आप ना बातें बहुत, वो बेचारा कब से लड़का रो रहा है, उसका तबला वापस क्यों नहीं करते आप? 2 तो है तुम्हारे पास यार। खैर कोई नहीं, चलिए कोई नहीं, मैं चलता हूँ।
आप चल भी लेते हैं? अभी तो पैर टूटे नहीं है ना इनके, आशुतोष जी ने तोड़ा नहीं है। वकील साहब आप जाना नहीं चाहते या उठा नहीं जा रहा? मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन क्या है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, थोड़ा मैं ऐसे जाऊंगा। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल सनी पाजी, सत श्री अकाल। आप क्या बने हो? अरे हम लोग बने नहीं, पहले से तेरे मम्मी पापा है। नहीं, मेरा मतलब आप ये क्या पहना हुआ है, क्यों? अरे बिंदु, ये गदर का फीवर है। तो ये अशरफ अली बने, मैं अशरफ अली की बीबी बनी हूँ। दामाद जी आप तारा सिंह बन जाओ, और बिंदु तू। मैं तो सकीना बनी हूँ ऑलरेडी तो। अरे कपड़ों का तो ठीक है, लेकिन मुंह को क्या करेगी? तो ये कौन से एंगल से तुमको तारा सिंह लग रहे मम्मी? अरे चापलूसी के एंगल से। अरे इतने साल दामाद जी का नमक खाया है, तो थोड़ा सा मक्खन लगाना भी तो बनता है ना, है ना? कसम से आपने मूछें ना रखी हो तो पता ना चले माँ कौन सी बाप कौन सा है। एक तो आज गदर आ रही है तो ये अशरफ अली बन के घूम रहे हैं, बीच में जंगल बुक आई थी, ये पत्तों की चड्डी पहन के घूम रहे थे भाई साहब, मोगली बन के, और ये तो बगीरा है ही बड़े मुंह वाली। क्या दामाद जी, वो मोगली वाली बात मत याद दिलाओ। क्या है ना, ये मोगली बन के घूम रहे थे पत्ते पहन के, बकरी आई सारे पत्ते चढ़ गई। सच। और पता है, जिसे आप बघेरा कह रहे हो ना, इसी ने आके इनकी इज्जत बचाई थी। थैंक यू मेरी बगीरा, थैंक यू। एक सेकंड, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? गेस्ट बैठे, सनी भाजी बैठे, क्या बातें कर रहे हो? अरे गेस्ट से ही हम इंस्पायर हुए हैं। हाँ? देखो इनकी गदर एक प्रेम कथा 22 साल से चल रही है, वैसी हमारी प्रेम कथा भी 22 साल से चल रही है। बस फर्क इतना ही है कि इनकी प्रेम कथा से जीता हुआ था, हमारी प्रेम कथा से ये पपीता हुआ है। ओ सॉरी सॉरी, पपीती हुई है। फीमेल है ना। हाँ, तो पपीते के पेड़ से पपीता ही होता है, स्ट्रॉबेरी नहीं होती। अरे ये तो ऐसे ही बोलती रहेगी, बल तोड़ी कहीं की। हट। दामाद जी लाओ 10,000 रुपए दे दो, हम लोग गदर देखने जा रहे हैं। ये फूल जो आप बाहर से लगाया, कान में से उगा है ये? किस बात के 10,000 रुपए? 400-500 की टिकट आ जाती है, वो भी बढ़िया रिक्लाइनर। अरे दामाद जी, और टिकट के पैसे तो अलग है, बाकी 9,500 रुपए का मैं इनके लिए पॉपकॉर्न खरीद दूंगी ना। हाँ। अरे ये भूख लगती है तो ये खाते हैं ना, और ना मिले कुछ खाने को तो फिर ये कुर्सी के फॉर्म खा जाते हैं। और पिछली बार याद है तुम्हें? मैं बताऊंगी। अरे पिछली बार ये सामने वाली औरत बैठी थी ना, उसका जूड़ा खा गए थे। बदमाश कहेंगे। शर्मा जी आप 1 रुपए मत देना, जहाँ जाते हो आप लोग बेइज्जती करवा के आते हो। तुम तो बड़ी ऑस्कर लेके आई हो ना। ये तुम ऐसी बातें करके ना, इसलिए तुमको सुनाते हैं। अरे तो क्या हो गया, हमारे प्यारे दामाद जी एक बार एक टाइम सुनाते, 4 टाइम का बैठा के खिलाते भी तो है फ्री फंड में। हाँ, है कि नहीं ये? और सुन, तू कान मत भर, हमारे दामाद जी लाखों में एक है। हमारा दामाद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यस। हाय मेरे तारा सिंह, हाय मेरी सकीना, मेरे तारा सिंह। Stop it, both of you! अंदर चलो, आप लोग अंदर चलो, बस बहुत हो गया, अंदर चलो। ठीक है, एक शर्त पे जा रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं, खबरदार जो कोई आया। चलो। सॉरी सर। सनी पाजी, हम जा रहे हैं गदर 3 की तैयारी करने। अंदर चलो क्या बात है, क्या बात है। पाजी कैसा है आप? कैसे है? बस बढ़िया। कैसे है आप? क्या बात है, मेरा फेवरेट हीरो हीरोइन आया, जोरदार तालियां हो जाए। कपिल, मैं आज दिल से बहुत खुश हूँ, तुमने सनी देओल जी और हमेशा पटेल जी को बुलाया। हमेशा पटेल नहीं, अमीषा पटेल। वो हमेशा पटेल ही रहने वाले। तो कपिल शर्मा शो पे आके क्या शर्मा थोड़ी हो जाएंगे, पटेल ही रहेंगे। क्या बात करते है तू? पाजी ये हमारे मोहल्ले के ही शेख हैं, फेक ही हैं वैसे, ये खाली बैठे रहते हैं तो कभी भी आ जाते हैं बस। मैं खाली बैठा रहता हूँ इसलिए आ जाता हूँ पाजी, लेकिन आज पीछे से देख रहा था यार, क्या करता है, 3-3 घंटा लगा रहता है यार इसके लिए। जोरदार ताली। क्या बात है कपिल,
आई रियली लव यू यार। 3-3 क्या लगा देता है? 3-3 घंटा लगा रहता है, क्या करता है यार ये? मैं सच्ची में पाजी एक चीज कहना चाहता हूं, अभी 2-3 एपिसोड रह गया है, फिर क्या ये सीजन हमारा खत्म हो जाएगा। मैं कहूंगा आज, ऐसे बात नहीं है। दोस्तों, पंजाब से बॉम्बे आना, खुद का मुकाम बनाना, इज्जत पाना, लोगों से प्यार पाना, ये कोई छोटी बात नहीं। मैं दिल से कहता हूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं देओल परिवार का। मैं देओल परिवार का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बोलूं, ये भी दिल से बोलता हूं, ये सारी बातें भी इसके ऊपर फिट होती है, इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या पाजी, क्या बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का वर्क एथिक्स जो है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी जैसे गदर 2 आ रहा है, 2 ही लोग आया प्रमोशन के लिए, ओनली 2 पीपल। वरना पाजी इधर तो इतना फिल्म के लिए लोग आते हैं ना प्रमोशन के लिए, 15 लोग आके इधर बैठ जाता है। और कुछ लोगों का तो फिल्म भी नहीं आता है, फिर भी आके इधर बैठ जाता है। आप गुस्सा मत करो, फिल्म करो। मैं पाजी सच में, मेरे को आप लोगों से मिल के बहुत खुशी हुआ है, लेकिन मेरा बुआ का 3 लड़का है पाजी, उनसे मत मिलना, आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। क्यों? मेरी बुआ का 3 लड़का है, एक असलम तारिक, एक यूसुफ तारिक और एक नदीम तारिक। और पूरा दुनिया जानता है कि तारिक पे तारिक, तारिक पे तारिक पे पाजी को गुस्सा आ जाता है। और तारिक पे तारिक पे तारिक पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तारिक पे तारिक मिला, आज तक इंसाफ नहीं मिला है। और आज पहली बार इनको इंसाफ मिला है। कैसे? मैं हूं इंसाफ शेख सर। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बहुत बड़ा फैन है सर आप लोग। मैं बहुत अच्छा। मैं गदर 2 देखने के लिए गया था मेरा चाचा के साथ में। हाँ, लेकिन उनका बाद में बहुत प्रॉब्लम हो गया। क्या? वो क्या हुआ, आप गड्डी लेके निकले, आपको प्यार हो गया। वो गड्डी लेके निकले, उनको जेल हो गया। क्यों? जेल क्यों? क्योंकि नोटों का गड्डी लेके निकले ना बैंक से, तो उनको पकड़ लिया पुलिस ने। नोटों का गड्डी। और दुबई का पुलिस तो आप जानते हो, माय गॉड, इतना स्ट्रिक्ट थे दुबई का पुलिस। ओ, ऐसा सरिया से मारा पीछे चाचा को। सर, पहली बार मैं इतना बड़ा शेख को लेडीज आवाज में रोते हुए देखा। बहुत खैर, मैं कहा अपना फैमिली का बात लेके बैठ गया। पाजी का बेटे का शादी हुआ, कारण के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत आपको मुबारक हो। जैसे पाजी हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो करण के लिए स्पेशली दुबई में 4 डेज और 3 नाइट का स्टे हमारा तरफ से फ्री। बस आपको अलग से 3 करोड़ रुपया देना मेरे को। Oh my God! ए शेख साहब, पैकेज फ्री है तो 3 करोड़ किस बात का? नहीं, पैकेज फ्री है। 3 करोड़ में पहले मैं होटल बनाएगा, उसमें रूम देगा ना उनको। ऐसा नहीं, मतलब मैं ऐसा कोई गरीब शेख नहीं समझना मेरे को। मैं ऐसा सर गरीब नहीं हूँ। हम लोग पहले बहुत गरीब था। अच्छा। मैं बहुत गरीब फैमिली से था मैं, लेकिन आपकी वजह से हम अमीर हो गया। इनकी वजह की वजह से। इनकी वजह से कैसे? मैंने गादर देखा, उसमें आप वो हैंड पंप उखाड़ते हैं ना। हाँ, तो मेरा वाइफ के साथ मेरा अर्चना जी बहुत झगड़ा हो गया, तो घर पे मैंने गुस्से में मैंने भी हैंड पंप उखाड़ दिए। अंदर से तेल ही तेल निकला, तेल ही तेल निकला। मैं अमीर हो गया। ये ऐसा हुआ मेरे साथ में। पर मैं इससे ज्यादा थोड़ा सा पाजी मैं आपसे नाराज हूँ। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, गो, अब जाओ प्लीज। ओ हेलो, अभी तो मैं सन्नी भाई से बात कर रहा हूँ, तो तू इतनी उंगली कर रहा है, इतना भड़क रहा है। अगर वैसे मेरा थोड़ा सा मूड कहीं अमीषा जी से बात करने का हो गया, तूने तो खड़े खड़े अशरफ अली बन जाना है। एक तो मेरा बस नहीं चलता, वरना ना मैं। तेरा बस का, तेरा ऑटो भी नहीं चलता। चलता होता तो इधर ना आता तू। मेरे अच्छे खासे काम चलते हैं, मैं क्यों ऑटो चलाऊंगा? मैं पाजी इसको इतने काम लगवाता हूँ, इसको मेरे शो पे ही आना, पता नहीं क्यों। ये एक नई कंपनी आई है, वो कुत्तों के लिए डायपर बनाती है। तो तूने कुछ नहीं करना, तूने खाली पहन पहन के ट्राई करके बताना फिटिंग तो नहीं गलत। मैं क्या कुत्तों का मॉडल हूँ क्या उनको मैं पहन पहन के दिखाऊंगा? यार मेरा अच्छा काम चल रहा है पाजी।
देखो बड़े बेटे की शादी आपने कर ली, जब छोटे की होगी ना तो उसका अरेंजमेंट मैं देखूंगा। हाँ देखो, देखने में कोई मनाही नहीं है। इंस्टाग्राम पे वीडियो घूम रहे हैं सब, देखो आप, अरेंजमेंट बहुत अच्छे है। घुसना नहीं अंदर। यार घुसना क्यों? हाथ देखे तूने? 5 किलो का हाथ मुंह पे पड़ेगा ना तेरे। सारी दुनिया जानती 2.5 किलो का हाथ। 2.5 किलो का नहीं, ऐसे मारेंगे ना तेरे तो 2.5 और 2.5 5 हो गए कि नहीं? बाजी मैंने ना अभी अभी इवेंट कंपनी खोली एक नई, बल्ले बल्ले हड़िप्पा.com। बाजी हमारी कंपनी खासियत ये है, हम मुंबई में ना पंजाब जैसी शादी कराते हैं। जा, तेरी अपनी शादी एनजीओ ने करवाई है। आप यकीन नहीं करेंगे, सामूहिक शादियां नहीं जो होती, उसमें इसको अलॉट हुआ 118 नंबर दूल्हा। बाजी ये फेरे ले रहा था, चौथे फेरे में ना इसका सेहरा गिर गया। दुल्हन ने देखा, वो मंडप टाप के ना दूसरे मंडप में चली गई। हाँ, दूसरे के साथ फेरे लेने लगी। कहता जी मेरी तो इसके साथ शादी हो रही है। कहती ये कौन है? कहता ये मेरे दादाजी। कहती मैं इनके साथ कर लूंगी, ये इसके साथ नहीं करनी मैंने। क्या होता है कि शादी में ना जो सालियां होती जीजा के जूते चुरा लेती हैं, इसकी सालियां सच में चोर थी। जीजा के नहीं, पूरी बारात के जूते चुरा के गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई पाजी। इसकी शादी जब हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकता, दूल्हे ने तो सेहरा बांधना ही होता है। ये जिस घोड़ी पे बैठा था, घोड़ी ने भी सेहरा बांधा था। हाँ, मैंने घोड़ी से पूछा तूने क्यों बांधा? कहती इधर आओ बताती हूँ। कहती इसने शादी करनी है एक बार, मेरा रोज का काम है, अगर किसी ने देख लिया मैं इसको लेके गई हूँ। कहती मेरा करियर खत्म। ये ऐसी स्कीमें लगाता है ना बाजी, इसकी शादी, खुद की शादी, बारात में पैसे लुटाते हैं लोग। ये अपनी शेरवानी में वैक्यूम क्लीनर छुपा के ले गया। वो पैसे उड़ रहे हैं, जमीन पे नहीं गिरने दे, हवा में कैच कर रहा है। पकड़ा तब गया, इसने अपनी सास का जूड़ा ही खींच लिया पीछे से। इतने कंजूस लोग। पंडित ने शादी करवाने के लिए ना घी निकाला, उसने जैसे घी निकाला, इसके रिश्तेदारों ने चपातियां निकाल ली। कहते जी हमने कभी देसी घी लगा के रोटी नहीं खाई। जा यार। कपिल, बेस्ट सोल्यूशन मैं देती हूँ आपको। जी। रजिस्टर्ड मैरिज करवा दूं। उसकी पहले ही परफॉर्मेंस खराब होती है, ऊपर से आप बीच में बोल। मैं बताता हूँ अमीषा जी, जब ये पहली बार लड़की देखने गया ना तो सालियों ने घेर लिया इसको। कहती जीजू आपके कितने अफेयर हैं? कहता हाँ 3। वो खुश होके गई, कहती दीदी आप जीत गई, जीजू के सिर्फ 3 ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसकी वाइफ सुहागरात पे हल्दी वाला दूध लेके आई। कहता ये तो चोट लगने में पीते हैं। वो कहती अपना मुंह लाओ। कहती अब पियोगे। उसके बाद क्या हुआ? हिम्मत तो है नहीं थी इसमें। कहता घूंघट तो उठाओ, चेहरा दिखाओ। उसने ऐसे घूंघट उठाया, उसने इसका मुंह देखा। कहती ओ यार, मैंने एक ही बात बोलनी है। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म चाय। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी चाय। आप सबको राजू की बाय 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 बाय। अभी तो ये कुछ नहीं है, असली जादू की पुड़ी आप में दिखाएगी आपको। हमारे कंटेस्टेंट लोग आए नाला सोपारा से। हमारे कंटेस्टेंट लोग आओ। सर ये लोग सब बहुत अच्छे सिंगर लोग हैं नाला सोपारा से। हमारे पहले कंटेस्टेंट है मिस्टर सुलभ कुमार शौचालय जी। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो अदिति जी। हेलो फोन पे करना ये सब। अभी तू जल्दी चल शुरू कर। सुना सर, मैं बचपन से ही सिंगर बनना चाहता था और कुमार शानू जी मेरे फेवरेट है। क्या बकवास कर रहे ले? जो सामने बैठा होता है वो फेवरेट होता है, कुमार शानू जी क्या फेवरेट है? उदित जी 15 मिनट के लिए तेरे लिए भगवान है, समझा? वही भगवान है, वही सब कुछ है अभी। ठीक है। हाँ, क्रिकेट में तू किसका फैन है? उदित जी का। इतना झूठ मत बोल, इतना भी झूठ मत बोल। कब क्रिकेट खेलते देखा तूने उनको? हाथ करे ले, पत्थर मारेगी पब्लिक, पत्थर। हाँ चल गाने पे। हाँ हाँ, कौन सा गाना सुनाएगा? सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। मुझे घर से सोच के आने का था ना, अभी सोचेंगे बड़े बड़े लोग के सामने। ये सब बड़े लोग का रहता है। वो बोलेंगे ना सोचेंगे प्यार करे कि नहीं तो चलेगा। अपन गरीब लोग हैं, जो मिलता है लपक लो, समझा?
तेरा कुछ नहीं होगा, तू सिर्फ उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस में आकर डुक्कर दो हमारे साथ में। हाँ, हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है मिस्टर सुनील पुरुष। गाड़ी स्टार्ट हो गई। इधर तो सायरन बजेले। लंच टाइम हुआ क्या? मैं गाना गा रहा था। गाना? ऐसा कोई गाना गाते? आते ही गाना चालू, जज लोग बैठे बात करने का। ये बता किधर से आए आप? मैं जू में रहता हूँ। जू में? वो 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे, वो अंधेरी में रहते। तू कंटेस्टेंट हो गए, जू की बात कर रहे ले? तू कंटेस्टेंट है, बड़ा आदमी बनना है तो नाला सोपारा विरार से आ। गरीब वाली फीलिंग ला, भिखारी बन ऐसा। बात तो सही है। अच्छा, ये बताइए सर, आपके घर पे कौन कौन है? घर पे कोई नहीं है। लाइन दे रहा है मेरे को? लाइन दे रहा है मेरे को? तू क्या सोचता है, बोलता घर पे कोई नहीं, मैं तेरे घर पे आएगी? जू पे किधर रहते थे? ये सब बातें हम बाद में करेंगे, कुछ नहीं होने वाला तेरा। हट, तू भी हट। हाँ, ये हमारे नाला सुपारा के सबसे शरीफ आदमी है, मिस्टर विनोद बच्चलन जी। विनोद बच्चलन जी। जरा डी माइनर मिलेगा मुझे, डी माइनर। भीख मांग रहा है क्या इधर? अभी डी माइनर मांग रहा है, फिर आई लाइनर मांगेगा, फिर बोलेगा मेरे को साड़ी लाके दो, मेरे को विग दो। सपना बनना है क्या तेरे को इधर? नहीं मोहतरमा। मोहतरमा? मैं किसी मोहतर की माँ नहीं है, मैं सिंगल है, समझा? सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। मोहतरमा क्या रहते हैं? नहीं, वो फीमेल्स को मोहतरमा कहते हैं। मैं तो म्यूजिशियन से डी माइनर कोड जो रहता है। कौन म्यूजिशियन? वो ये म्यूजिशियन थोड़ी है, फिर ये तो फ्रेंड्स है इसके। ये लोग को डी माइनर सी माइनर का पता रहता तो कॉमेडी शो में थोड़ी बैंड बजाते, इंडियन आइडल में जाते। ये डी माइनर बात कर रहे ले। मुझे एक बात बताओ, ये लोग इतने टैलेंटेड रहते, फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े सिंगर आए ले, उदित नारायण जी, वो अपना बैंड साथ में लाते क्या? वो अपना बैंड साथ में क्या को लाए? क्योंकि ये लोग नल्ले हैं, सिंपल। Oh my God. अच्छा ये बता, इस शो में सबसे अच्छी एक्टिंग कौन करता है? श्री कपिल शर्मा जी। श्री? इतनी चापलूसी मत कर, फिर बुलाएंगे तेरे को, ऐसा कुछ मत। ये नहीं, ये लोग अच्छी एक्टिंग करते। हाँ, बजाना थोड़ी आता है, सिर्फ एक्टिंग करते रहते हो। पीछे वाला देखो ऐसे रहते। और इसका जो ये बेस्ट फ्रेंड है ना दिनेश, ये तो एक दिन ऐसे ऐसे करके सो रहा था। मैंने बोला अबे ऐसा ऐसा कर रहा है, बीच में गिटार तो डाल ले, लोगों को पता चल जाएगा नहीं तो। अरे बाप रे, लेकिन वो 70s 80s का दौर था। हा। क्या फिल्में, क्या गाने। तभी देखिए, अभी भी हम धोती में घूम रहे हैं, मतलब पैंट में क्या रखा है। पैंट तुम्हें आती नहीं तो पहन तो तुम भी लेते। शर्मा जी, आपको कुछ देना चाहते हैं, लाए थे आपके लिए। मिल नहीं रहा है, धोती में लाया ना मैंने। अच्छा, बाहर पड़ा है, बाहर जाके ले लीजिए। तो जेब में हाथ क्यों डाल रहे थे? मैंने वो तो हमको खुजली करनी थी इसलिए डाला था। ये खाली भालू नहीं है, भालू का बीमारी भी लेके आया। नहीं, थोड़ा बहाना बनाना पड़ता है, लेकिन कोई पकड़ लेगा यार। जैसे देखिए, अभी आपको पता चल रहा है हम खुजली कर रहे हैं। दिख रहा है ना, तुम शोल्डर खुजा रहे हो। ये तो बहाना है, खुजली मेन यहाँ पे हो रहा है। उसी ऐसा चल रहा है आज तो जहां मौका मिलता है अपनी बात बोलकर निकल ले। एक सेकंड का पॉज नहीं देने का। खैरो, ये कैमरे कर रहा है, कभी इधर तो कभी इधर, तो करने दो ना, मजे में लोग देख रहे। करिए तो कहावत आपने सुनी होगी। खुजाइए, किधर किधर खुजाता है। अरे आगे बढ़ते हैं। बस और खुजली नहीं हो रहा है। ओके। हाँ, बच्चा करने क्या है तू इधर?
हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? हाँ सब भुला दिया है इन्होंने। एक बात, आप बहुत अच्छे करते हो। मेरा शो जब भी देखा मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। तो करने दो। लेकिन ये जो शो करता है ना, ये एडेड अटेंशन है ना सबके लिए। यस यस। तो इसको एडिट करने के लिए कभी भैंस बनना पड़ता है, कभी भालू बनना पड़ता है। ही इज डैम गुड ऑन एवरीथिंग। आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको खुजली डांसर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे हम आपको बता दें, हम आपसे टाटा बाय बाय करने आए थे शर्मा जी। कि शहर में मजा नहीं आ रहा है मौसमी जी। क्या हुआ, क्या है? नहीं, क्या है कि यहाँ के घर इतने छोटे छोटे हैं। आज सुबह हमने अपने घर की दीवार पे ऐसे एक कील ठोकी, वो हमारे पड़ोसी के गले में लग गई जाके। इतनी पतली पतली दीवारें हैं। हाँ तो बच्चा, बड़े शहरों में जगह की प्रॉब्लम होती है। ये क्या बात हुआ यार, बड़े शहर में जगह का प्रॉब्लम होता है तो उसको छोटा शहर बोलो ना यार। वैसे आपको सच बताएं, हम जा क्यों रहे हैं? क्यों? बेसिकली क्या है, हमारी मम्मी जो है ना, वो रिटायर हो गई हैं, तो उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए जा रहे हैं। आहा, बढ़िया है माँ की दुलारे। इतने दिन किधर था? माँ की सेवा करने जा रहा है। सेवा करने ही जा रहे हैं अपनी माँ की। अच्छा, अभी रिटायर हुई है ना। है क्या कि मैं माँ की सेवा करने जाते हो? माँ ने तुमको भैंस बनाया, अब तुम सेवा करोगे नहीं तो और क्या करोगे? बाय। सुनो, मजाक कर हुआ रहे हैं। क्या, माँ बताओ। अरे क्या हुआ है कि हम अपनी माँ की सेवा करने जा रहे हैं। क्या है माँ का नाम? प्रोविडेंट फंड का एक माँ का नाम ही भूल गया। नहीं, हमारी क्या मम्मी। माँ का नाम? नहीं बोलता माँ इंदु का देवी। नाम है, मतलब कहने के। मेरा नाम इंदु है। हम जानते आज से हैं। माँ समझो और बराबर सेवा किया करो। हाँ तो बराबर सेवा करेंगे। अभी हमारी मम्मी का भी जो निकला है प्रोविडेंट फंड, वो अगर आप भी दे मम्मी मत बोलो, तुम भाग रहे हो यहाँ से। अरे क्यों नहीं भाई? भाग रहा, हम यही है। तो हमारी माँ का एक प्रोविडेंट फंड जो है वो मिला है 50 लाख रुपए का। हमने सोचा है कि वहां जाके वो पैसा हम अपने हाथों से उड़ाएंगे। नहीं, क्या है? आप कौन सा पार्टी करते हो जो उड़ाने जा रहे हो? 50,000 50 लाख जो उड़ाने जा रहे हो? कितना सेल्फिश है तू। माँ को पैसे मिले, उड़ाने जा रहा है। डोंट जज ए बुक बाय रीडिंग हाफ पेज। पर ये खुद डोंट जज बुक, बट आप जो बोले हैं कि पैसे आप उड़ाने जा रहे हो, आप कारण तो सुनिए। आज कोई कारण नहीं। आज के अरे जमाने सुनिए। में आप उड़ाते हो। सुन ले दो ना, बोलना बलून क्या उड़ाओ ना यार, पैसा क्यों उड़ाते हो? नहीं उड़ाने का देखिए क्या हुआ इधर हमारी। देखो ही मत, उधर देख के बोलो सारी बात। बच्चा, talk to me। हम बता रहे हैं। अब हुआ क्या मौसमी जी, हमारी माँ ने कभी 50 लाख एक साथ देखा नहीं था। उन्होंने देखा, उनका मानसिक संतुलन हिल गया। अब बताइए, ये पैसा जो हमारी माँ को बीमार कर रहा है, ये अपनी माँ के साथ हम नहीं रहने देंगे, इसको उड़ाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं। ये 50 लाख के अगर हमें दारू भी पीनी पड़ी, हम पिएंगे। इस 50 लाख का हमें जुआ करना पड़ा, हम जुआ खेलेंगे। अगर मालदीव जाके पैसा उड़ाना पड़ा, हम उड़ाएंगे। ये कोई करता है क्या? अच्छा चीज करो ना यार। सच कह रहे हैं, अपनी जान पे खेल के जो अय्यासी हमको करनी पड़ेगी हम करेंगे। अय्यासी क्यों करोगे? अच्छा काम क्यों नहीं करोगे? और बच्चा, कैसे उड़ेगा पैसा? तुम चलो, तुम मौसमी जी को डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो चलो मौसमी जी, एक केला ले जा सकते हैं यहाँ से? वही तो तुम्हारा चीज ले रखा है, भालू के लिए तो रखा है फ्रूट। चलिए हम चलते हैं। नहीं अच्छा जीते रहो। हाँ नहीं जीते ठीक रहो। है, मैं तो सोच रहा बहुत हूँ शुक्रिया। कृष्णा का क्या होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे आपसे एक सवाल पूछना था मुझे। ये सब आपको ग्रे बाल क्यों बोलते हैं? इनके बाल तो एकदम काले हैं। इतना घटिया पंच मारा है तूने यार। भल्ला जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। निकम्मी औलाद, मजा ना स्वाद। अल्लाह साहब, ये कैसा सियासी खेल खेला है आपने मेरे साथ? जो कुछ भी आपने कहा है, सिर्फ औलाद के बारे में क्यों कहा है? और कविता जी? कविता जी, आप गोवा में रहती है ना? हाँ। अब एक बार मुझे भी गोवा जाना है।
जाऊं? हाँ जा बेटे। मैं चला तो जाऊंगा पापा, लेकिन वहां पर गोवा के बीच पे क्या मिलता है? वहाँ पे पॉम्फ्रेट मच्छी मिलती है। वो तो अच्छा है पापा, और क्या मिलता है? और बांगड़ा मच्छी मिलती है। ओ ठीक है पापा, और बीच पे क्या मिलता है? बोम्बिल मच्छी मिलती अरे है। पापा, और क्या मिलता है बीच पे? जिन मछलियों के बारे में तू जानना चाहता है ना, उनके बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। बोल पेंसिल। पेंसिल? तेरा गोवा जाना कैंसिल। सोनम जी से कुछ सीख। क्या फिट हैं यार, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। सोनम जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। सोनम जी, मुझे आपसे जानना था, अभी आप अक्षय जी के साथ सिटी टूर पर गए थे ना? जी। तो टूर के बारे में मुझे कुछ जानना था। क्या आप बता सकती हैं मुझे? क्या पापा? ये जो तूर की दाल होती है, ये कितनी सीटियों में पक जाती है? पापा, आपको पूछना चाहिए था कि आप कितनी सीटियों में पट जाती हैं। मतलब तू सीटी बजाएगा और ये पट जाएंगी? मेरे टाइगर श्रॉफ, तेरे लिए ही सिंगल बैठी हुई है ना वो? सच पापा? अब सच में मेरे लिए सिंगल बैठी है? कह दीजिएगा ये सच है। इतना बड़ा हो गया है, बाप का सरकाजम भी नहीं समझता। ऐसे सोनम जी, क्या आप हमारे खानदान की बहू बनना चाहेंगे? पापा, थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। थैंक यू नहीं, खानदान में मैं भी तो हूँ। मेरे ही बारे में सोचता रहूंगा क्या मैं? पापा, घर पे जवान कुंवारा बेटा बैठा है, आप खुद के रिश्ते की बात कर रहे हैं? भल्ला जी ने बिल्कुल सही कहा था। अरे हाँ पापा, पता है, बार बार सुनाने की जरूरत नहीं है। निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद, पता है मुझे। नहीं, इस बार उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था, अगर घर में बेटा कुंवारा हो तो बाप को ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा, निकम्मी औलाद, ना मजा ना स्वाद, समझा? आस कर रहा है, फिर जाता है जब देखो। मुझे लगता है इसके खाने का टाइम हो गया है। क्योंकि पाजी जब इसे भूख लगती है ना, तो ये बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो फिर मैं इसको जरा बाहर 1 घंटा टहलाता हूँ। और इसको बाद में मुझे खाना भी खिलाना है। मैं चलता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हैं।